हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी ज़बरदस्त चल ही रही होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पूरे कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपी बोर्ड, सीबीएसई और अदर बोर्ड, सभी बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं जहाँ सीबीएसई चलता है, हर बोर्ड के लिए क्या है, केमिस्ट्री एकदम बेहतरीन आपके लिए होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट आपके लिए जो जीवन में कुछ न कुछ जरूर बदलाव लाने की कोशिश करेगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको केमिस्ट्री एकदम हलवा हम बना देंगे। केमिस्ट्री आपको नहीं, क्या कहा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। तो हम यहाँ रटाएंगे नहीं यहाँ पर, बल्कि आपको समझाएंगे। कंसेप्ट यदि आप समझ में आ गया तो केमिस्ट्री आपको हलवा लगने लगेगा। तो क्या करना है, जब तक सफल नहीं होना, जब तक हमारा एग्जाम न खत्म हो जाए तब तक हमें नींद चैन को त्याग देना है और संघर्ष के मैदान में डटे रहना है और जितना पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं। क्लास 12th, इसमें थियरी में हमें 70 नंबर का आएगा और हमें क्या है, 70 में 70 की तैयारी लेकर हमें चलनी है। 70 में 70 हमको चाहिए। समय 3 घंटे का रहता है। पहले चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन यानी बिलियन, इससे आपका 7 नंबर का आएगा। फिर सिलेबस का डिस्कशन है, मतलब सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे वैद्युत रसायन, इसमें से 9 नंबर का आएगा। और तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलिकितकी से 7 नंबर का, और डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से भी 7 नंबर का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसत संयोजक यौगिक से 7 नंबर का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से आएगा 6 नंबर का, अल्कोहल फिनॉल ईथर से आपका आएगा 6 नंबर, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से 8 नंबर का, और एमीन से क्या आएगा 6 नंबर, और बायो जैविक अणु से 7 नंबर। टोटल 70 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में और हमें 70 में 70 की तैयारी करना है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशन यानी बिलियन। चैप्टर फर्स्ट तो आपका ठोस अवस्था, लेकिन हमको क्या सिलेबस में वह चैप्टर हटा दिया है। तो इसे क्या करें, हम चैप्टर फर्स्ट में सॉल्यूशन यानी बिलियन पढ़ेंगे। बिलियन होता क्या है, बिलियन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व का क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। तो बिलियन की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों लेकर मीडियम को चलेंगे। तो आपको यदि हिंदी मीडियम के तो हिंदी में नोट्स बनाइए, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में, क्योंकि आगे चलकर क्या करना है आपको, इंटर के बाद इंग्लिश में ही सारी चीज़ें मिलेंगी। यदि आप नीट की तैयारी करते हैं या जेईई मेंस बीटेक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो इसलिए क्या करेंगे, अभी से हम लेकर इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर चल रहे हैं। तो यदि आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो हिंदी इंग्लिश में बनाइए, और हिंदी भी जानना जरूरी होता है, कहीं कहीं हिंदी भी काम आ जाता है। तो बिलियन, तो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more compound, 2 or more compounds is called mixture। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन या मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण इज कॉल्ड मिक्सर या बिलियन कहते हैं। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण पदार्थों का समांग मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता। कार्ड मिक्सचर या
सॉल्यूशन। तो मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, पहला है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर MIXTU, समांग मिश्रण, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समांग मिश्रण, और इसे क्या कहेंगे? विषमांग मिश्रण। इसे कहेंगे विषमांग मिश्रण, और इसे कहेंगे क्या कहेंगे? समांग मिश्रण। इसमें क्या होगा? समान मात्रा में होता है क्या, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। और एक होता है विषमांग मिश्रण, समांग मिश्रण। तो और क्या है? विषमांग मिश्रण। तो समांग मिश्रण से क्या बनता है? क्रिस्टलाभ। समांग मिश्रण से, समांग मिश्रण क्या है? विलयन है। समांग मिश्रण, समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। और विषमांग मिश्रण को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ या कोलाइड, COLLOID, कोलाइड, या इसको कहेंगे सॉल्यूशन। तो समान रूप से मिश्रित है तो क्या बनाएगा? विलयन बनाएगा। और अलग अलग मिश्रित है तो क्या करेगा? क्रिस्टलाभ या कोलाइड बनाएगा। तो अब आइए देखते हैं शुगर, चीनी और पानी यानी वाटर। चीनी और पानी को मिलाकर क्या बनता है? सिरप। चीनी और पानी को मिलाकर क्या कहते हैं? सिरप बनता है। सिरप यानी इसको क्या कहते हैं? इसी को शरबत कहते हैं। चीनी और पानी का मिश्रण क्या कहलाता है? शरबत। शरबत यानी शुगर मतलब क्या होता है? चीनी, और वाटर मतलब पानी। तो चीनी और पानी को मिलाकर क्या किया? एक विलयन बनाया, जिसे क्या कहा गया? सिरप नाम दिया गया। तो चीनी क्या है? विलेय है। चीनी पानी में क्या है? विलेय है। तो इसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट। जो घुल जाएगा उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। तो चीनी क्या रहा है? सॉल्यूट है यानी विलेय है। और पानी क्या है? सॉल्वेंट यानी विलायक। सॉल्वेंट यानी विलायक है। तो शरबत क्या है? एक विलयन है। तो विलयन यदि क्या किया गया? यदि कहीं लिखा गया है, एक कोई बॉटल लिया, उस पर क्या है? इस बॉटल पर लिखा है H2SO4, यानी 90% लिख दिया, 90% H2SO4। तो इसका मतलब क्या होता है? 90% H2SO4 का मतलब है क्या है? 90% क्या है इसमें? 90% इसमें क्या है? H2SO4। मतलब जो अधिक मात्रा में उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट यानी विलायक। जो अधिक मात्रा में क्या है? विलायक। और इसमें 10% क्या आ जाएगा? 10% वाटर। इसमें 10% क्या है? पानी है। ये क्या हो जाएगा? ये विलेय हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट। जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो क्या होता है? विलायक। और जो कम मात्रा में
मात्रा में, कम मात्रा में जो होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जो अधिक मात्रा में होगा विलायक कहलाएगा, और जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे थोड़ा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं तनु विलयन, और एक होता है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, इसे सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। डाइल्यूट जैसे लिखेंगे क्या, डाइल्यूट H2SO4 या CONC, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो सांद्र कौन होगा और तनु कौन होगा। सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा, और तनु मतलब क्या होगा, हल्का। तो मान लीजिए क्या 2 गिलास में क्या किया गया है, 2 गिलास में क्या किया गया हमने, तो क्या कहेंगे, इसमें क्या किया गया, हमने इन दोनों में क्या किया, पानी भर दिया। तो इसमें हमने क्या किया, 2 बूंद चीनी, 2 बूंद गिराया, 2 बूंद क्या किया, इसमें पानी है, इसमें 2 बूंद क्या किया, 2 चम्मच चीनी डाल दिया, इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया, क्या है 25। इसमें क्या किया, 2.5 ग्राम क्या किया, इसमें चीनी मिला दिया, और इसमें क्या कर दिया, इसमें 5 ग्राम चीनी मिला दिया। तो सांद्र कौन होगा, ये बी है और ये सी है, तो सांद्र कौन होगा, अधिक सांद्र। इसमें क्या है 2.5 ग्राम है, 2.5 ग्राम है, और इसमें 5 ग्राम है, इसमें अधिक मात्रा में है, तो क्या होगा सांद्र, यानी ये क्या होगा, सांद्रता अधिक होगा, इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। तनु विलयन क्या होगा, हल्का, और सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन हल्का, तनु विलयन हल्का, जबकि सांद्र विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन गाढ़ा होता है। तनु विलयन क्या होता है, हल्का होता है, जबकि सांद्र विलयन क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो तनु और सांद्र विलयन में यही अंतर होता है। तो आइए सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार देखते हैं। इस सांद्रता के आधार पर भी विलयन को 3 कैटेगरी में फिर बांटा गया है। ये तो कंसंट्रेशन के आधार पर था, और क्या कंसंट्रेशन था ना, हाँ कंसंट्रेशन था। अब आइए संतृप्तता के आधार पर, सेचुरेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन, संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर विलयन के प्रकार, मतलब संतृप्तता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए उनको देखते हैं। तो पहला होता है संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला हो जाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन।
और दूसरा है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तीसरा है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, उसके बाद संतृप्त, इसके बारे में क्या करेंगे धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। तो संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, SATURATED सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। द सॉल्यूशन इन विच मोर कंपाउंड मतलब ऐसा विलयन जो क्या करे, अधिक पदार्थ को क्या करे, अपने में घोल सके, वो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन होता है। और अधिक से अधिक पदार्थ क्या करे, घोल सके, तो कर सकते हैं इसको द कंपाउंड, COMPO, द कंपाउंड इन विच मोर कंपाउंड कैन डिजॉल्व, इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें और अधिक पदार्थ घुल नहीं सकता, मोर कंपाउंड कैन नॉट डिजॉल्व, मतलब और अधिक संतृप्त विलयन। एक सेकेंड थोड़ा सा, मतलब क्या है, अधिक और अधिक संतृप्त है ना, अति संतृप्त या असंतृप्त आता तब, तो मोर कंपाउंड कैन नॉट डिजॉल्व, मतलब क्या हो, और अधिक, मतलब विलयन क्या हो जाएगा, संतृप्त कब हो जाएगा? यदि जब आपका पूरा पेट भर जाएगा तभी तो आप तृप्त होंगे, समान रूप से क्या हो गए, तृप्त हो गए। तो अच्छे से जब तृप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कंपाउंड, वह विलयन जिसमें और अधिक पदार्थ घुल नहीं सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, और अधिक पदार्थ क्या हो, घुल ना सके, ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब तो देखिए अगला क्या कर रहा है अति असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो ऐसा विलयन एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, मतलब क्या करें, कोई निश्चित ताप है। असंतृप्त विलयन क्या था, ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, वह विलयन जिसमें और अधिक पदार्थ क्या हो, घुल नहीं सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है, मतलब और अधिक पदार्थ ना घुल सके। लेकिन क्या रहा इसमें, असंतृप्त में कहा कि निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके, मतलब कोई ताप बढ़ा कर क्या कहेंगे, अर्थात जब किसी विलयन का इतना सामर्थ्य हो कि वह विलय को घोलने की क्षमता रखे, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन करेंगे। मतलब क्या है, ताप बढ़ा कर क्या कर सकते हैं, उसको हम उसमें क्या कर सकते हैं, और अधिक पदार्थ की मात्रा को घोल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। मतलब क्या, उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। और अति संतृप्त विलयन, जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता, मतलब कोई विलायक है उसमें क्या कि उसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए, अर्थात जब संतृप्त अवस्था से भी
अधिक विलय की मात्रा किसी विलायक में मिलाने से जो विलयन बनता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब क्या हो, जो संतृप्त विलयन था यदि उसमें क्या हो और अधिक मात्रा में क्या किया जाए, विलय घोल दिया जाए, तो वह विलयन बनेगा, क्या होगा, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो हमें उम्मीद है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, तो आइए देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांग मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। या दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करेंगे, आपस में मिश्रित करना क्या कहलाता है, मिलाना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। या होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांग मिश्रण यहाँ का रहा था, होमोजीनियस मिक्सचर। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांग मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। लेकिन मिश्रण हमें पढ़ना था, तो मिश्रण मिक्सचर यानी MIXTUR मिश्रण, मिश्रण के बारे में पढ़ना था। मिश्रण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण से क्या बनता है, विलयन बनता है, और विषमांग मिश्रण से क्या बनते हैं, क्रिस्टलाइज यानी कोलाइड बनते हैं। हमने ये पढ़ा। और चीनी पानी का मिश्रण पढ़ा, और मिश्रण के प्रकार हमने पढ़ा कि मतलब क्या होते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, सांद्रता के आधार पर। फिर पढ़ा सेचुरेशन के आधार पर विलयन के प्रकार। तो इन सब आज ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं। तो इसके आगे हम एकदम विशेष रूप से और ही बेहतरीन सेशन लेकर आने वाले हैं। इसके हम अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे विलयन के क्या विलायकों के आधार पे क्या होंगे, फिजिकल स्टेट मतलब उसकी अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। बहुत सारे अभी टॉपिक बचे हुए हैं। तो अभी तो ये आज शुरुआत था, अभी टेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।